आज का किचन टिप्स बहुत ही यूज़फुल है जिसे मैं अपने किचन और घर के कामों में यूज़ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कपड़े का शॉपिंग बैग। ये बैग जो होते हैं ना, ये जूता चप्पल की दुकान पर या फिर कपड़े की दुकान पर मिल जाता है, मगर ये बहुत ही पतले कपड़े रहता है तो हम इसे फेंक देते हैं। मगर मैं इसका आपको बहुत अच्छा यूज़ बताती हूँ। तो उसके लिए हम बैग के ऊपर वाले साइड को कट कर निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमने हैंडल के साइड को काट कर हटा दिया है। अब इसके नीचे वाले साइड को भी काट लेंगे। तो 1 इंच की चौड़ाई में से काट लेना है। तो यहाँ देखिए, हमने इसको दोनों साइड से कट कर लिया है। अब हैंडल के ऊपर वाले साइड में 2 इंच नीचे जाकर बीच में एक होल बनाना है, यानी बीच में हमें इसे काट लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके इसे कट कर ले, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो ये हमने इसको काट लिया है। ये देखिए, ये छोटा सा होल बन के तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे अपना मिक्सर ग्राइंडर। अगर ग्राइंडर को हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आ जाता है और इसका जो कलर है वो भी डल हो जाता है। तो आप क्या करें कि ये जो शॉपिंग बैग हमने काटा है ना, इसे इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर लगा दें। ऐसे, ये देखिए, इस तरीके से। अब जो हमने होल बनाया था ना दोनों साइड में, तो एक होल में हम मिक्सर ग्राइंडर का जो प्लग है उसे इसके अंदर डाल देंगे, यानी इसके बाहर से इसे निकालेंगे। इससे ये खिसकेगा नहीं इधर से उधर। और जो दूसरा होल है, उधर से हमें ग्राइंडर के बटन को बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, ताकि इसे चलाने में हमें सुविधा मिले। अब हमें जब भी मिक्सर ग्राइंडर को यूज करना रहेगा तो बस इस तरीके से इसके कवर को नीचे कर लें। उसके बाद आप इसमें जार को लगाकर ग्राइंडर को चला सकती हैं। बटन भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो बार बार इसे आपको निकालने और लगाने का झंझट भी नहीं रहेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और जब आपका काम हो जाए उसके बाद जार को हटाकर इसको इस तरीके से पैक कर दें। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़ा पत्ता गोभी लेके आते हैं और क्या होता है कि हमें इसे काट कर आधा ही यूज करना रहता है। तो इस तरीके से हम काट लेते हैं और आधा बंद गोभी को हम सब्जी बना लेते हैं या फिर मोमोज में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो आधा बचता है ना, उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। तो मैं इसका सब्जी बनाऊंगी, इसे साइड में रख देती हूँ। और ये जो बचा है ना, मैं इसको क्या करूँगी कि फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद वापस से यूज करूँगी। मगर क्या होता है कि अगर इसे ऐसे ही रख दें तो इसके ऊपर काला काला हो जाता है। तो ये काला नहीं हो उसके लिए हमें लेना है गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे में ये जो बंद गोभी का गांठ है ना, यानी नीचे वाला भाग जहाँ से ये कटा हुआ रहता है, वो वाला भाग हमें आटे में इस तरीके से डिप कर देना है। 2 से 3 बार अच्छे से डिप कर दें। और ये देखिए, इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। तो अब हम बंद गोभी को एक प्लेट में इस तरीके से उल्टा करके फ्रिज में रख देंगे। 3 से 4 दिन के बाद भी ये बंद गोभी एकदम फ्रेश रहेगा, काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगला टिप मेरा बिस्किट को लेकर है। जब भी हम बिस्किट को कंटेनर में डालकर रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये नरम होने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू सेब का बिस्किट लिया है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप यहाँ पर कोई भी बिस्किट ले सकती हैं। बिस्किट को कंटेनर में रखने से पहले 2 काम ज़रूर करें। तो उसके लिए पहला काम ये है कि आप कंटेनर को अच्छे से धोकर साफ़ कर लें, उसके बाद सुखा लें। फिर इसके बेस में हमें टिश्यू पेपर को फोल्ड करके लगा देना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चावल डालेंगे। जितना बड़ा कंटेनर हो, जितना क्वांटिटी में बिस्किट हो, उस हिसाब से इसमें चावल के दाने डाल दें। अब इसमें हम बिस्किट को डाल देंगे। जब आप इस तरीके से बिस्किट को रखेंगे तो बिस्किट काफ़ी टाइम तक क्रंची बना रहेगा और फ्रेश भी रहेगा। एयर टाइट कंटेनर में रखें और इसका लिड अच्छे से बंद कर दें। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। लहसुन को हम जब भी छीलने बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा सर दर्द है। या तो पहले से छील कर रखो तो भी जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम की वजह से हमारे किचन का जो काम रहता है ना, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगर आपने लहसुन को पहले से छील के नहीं रखा है तो आप उसके लिए क्या करें कि आप ले लें पकड़। सबके किचन में ये पकड़ रहता है।
पकड़ से लहसुन के कली के बीच में दबा दें हल्का सा। जब आप इसे दबाएंगी तो लहसुन अपने स्किन को खुद ही छोड़ देता है। उसके बाद आप इसके स्किन को आसानी से निकाल सकती हैं दोनों साइड से खींचकर। तो ये देखिए, ये हमने हल्का सा दबा दिया, उसके बाद इसका स्किन निकाल लिया। आप चाहे तो इसी पकड़ से थोड़ा सा ज़ोर से दबा दें ताकि ये थोड़ा सा क्रश हो जाए। उसके बाद आप इसे दाल या फिर सब्जी में तड़का लगा सकती हैं। आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लहसुन को। जब भी हम लहसुन या फिर प्याज को छीलते हैं, काटते हैं, तो उसकी वजह से हमारे नाखून और उंगली में से स्मेल आने लगता है और काफ़ी टाइम तक ये स्मेल रह जाता है। तो हाथ में से लहसुन और प्याज के स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमें लेना है नींबू का छिलका। यहाँ पर मैंने जो नींबू लिया है ना, इसमें से थोड़ा रस मैंने पहले ही यूज कर लिया है। तो आप यहाँ पर ऐसे बचे हुए नींबू या फिर नींबू का छिलका भी ले सकती हैं। अब नींबू के छिलके को इस तरीके से अपने नेल के ऊपर, उंगलियों के ऊपर और हथेली में अच्छे से रब कर लें, यानी जितना भी रस हो सब उसमें लगा लें और दोनों हाथ को एक दूसरे से इस तरीके से अच्छे से रब कर लें। यकीन मानिए, इससे आपका हाथ साफ़ भी हो जाएगा और नेल जो है वो चमकने भी लगते हैं और साथ ही साथ स्मेल भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए, पूरा जो रस है ना सूख गया है। अब हम लेंगे गुनगुना पानी और गुनगुने पानी में हम इस तरीके से हाथ को धो लेंगे। हमें साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, बस हल्का सा गर्म पानी लेना है और अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आप कॉटन के कपड़े से हाथ को अच्छे से पोंछ लें। तो यहाँ पर मैंने हाथ को धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। अब आप देख सकती हैं कि जो नाखून है वो भी चमक उठे हैं, यानी थोड़ा भी गंदा नहीं दिख रहा है और हाथ में का स्मेल भी ख़त्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। चॉपर का इस्तेमाल हम सब्जी काटने के लिए, फ्रूट काटने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं ना। आज हम इसको आटा गूँथने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आटा गूँथना सबके लिए बहुत भारी काम लगता है। या फिर कोई बिगनर भी है जिसे आटा गूँथने का अंदाज़ा नहीं रहता है, नहीं आता है, या फिर कोई सिंगल जेंट्स भी हैं जिनको आटा गूँथना पड़ता है और हाथ से उनको गूँथने को नहीं आता है। तो इस तरीके से चॉपर ले लें और चॉपर में आटा डाल दें। एकदम ऊपर तक हमें नहीं भरना है, बस आधा चॉपर इसमें आटा डालें। बहुत ज़्यादा आटा एक साथ नहीं डालें, नहीं तो चॉपर चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने आटे को डाल दिया है और ध्यान रखिएगा, जो ब्लेड वाला हिस्सा है उसके सेंटर में नहीं जाना चाहिए आटा। अब इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे। उसके बाद हम चॉपर का लिड लगाकर इसे इस तरीके से चलाएंगे, जैसे कि हम सब्जी काटने के लिए इसे चलाते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए इसे चला लें। उसके बाद वापस से हम इसका लिड हटाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। 2-2, 3-3 चम्मच पानी हमें इस तरीके से डालना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो जो आटा है वो बहुत गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको वापस से चला लिया है और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा आटा हमारा गूँथना चालू हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और वापस से हम इसे चलाएंगे। 2 से 3 बार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें ताकि आटा गीला नहीं हो। और इसे गूँथने में हमें सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए, अभी आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। अब इसके ब्लेड और लीड को हटा देंगे। उसके बाद हम आटे को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो एक थाली या परात में इसे निकाल लें। उसके बाद आटे को स्मूथ करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल लगाकर इसे अच्छे से इस तरीके से मसल लेंगे। तो जो लोग बिगनर हैं या फिर कोई जेंट्स जैसे अकेले रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। इसमें ना ही बहुत टाइम लगता है और ना ही इसमें लाइट की ज़रूरत है। वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले।